नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, राजधानी पटना के पौष इलाके बोरिंग कैनाल रोड से बीते दिन फायरिंग की घटना देखने को मिली, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति मच गई। अब देखिए, इस पूरे मामले पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और पुलिस कर्मियों पर बड़ी गाज गिरी है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल बीते दिन पटना के पौष इलाके बोरिंग कैनाल रोड में 6 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें सचिवालय थाना के दरोगा अशोक कुमार सिंह, कोतवाली थाना के 2 एएसआई मनोज कुमार रजक और धनंजय कुमार, 2 महिला सिपाही जूसी कुमारी और नीरजा कुमारी और 1 कांस्टेबल राजीव कुमार शामिल है। तो देखिए, पटना पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर के बड़ा एक्शन लिया गया है और 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन देर रात ही एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में तमाम तरीके के मुद्दे को लाया गया था, क्योंकि देखिए, जिस तरीके की जो घटना राजधानी पटना के पौष इलाके में देखने को मिली है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी चिंतित थी और ऐसे में एसएसपी अवकाश कुमार ने सिटी एसपी स्वीटी शेरावत को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी और 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट मांगी गई थी। तो घटना के बाद देर रात एसएसपी अवकाश ने शहर के सभी डीएसपी और थानाध्यक्ष की आपातकाल बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने श्री कृष्णपुरी थाना के साथ ही अलग अलग थानों के तमाम थानाध्यक्षों की क्लास लगाई थी और एसएसपी ने सभी से पूछा था कि जब उन्होंने वायरलेस मैसेज फ्लैश किया तो उसके भी बाद भी घेराबंदी क्यों नहीं की गई। मैसेज फ्लैश होने के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर उस समय कार्रवाई होती तो सभी पकड़े जाते। इस पूरे मामले में लापरवाही की जो बात है वो सामने आ रही है और ऐसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि मीटिंग भी हुई थी देर रात और इस दौरान पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान मीटिंग के बाद निकल करके सामने आए थे, पहले आपको वो सुनवाते हैं। शहरी क्षेत्र के थानेदारों के साथ एसडीपीओ और एसपी के साथ मीटिंग की गई थी अभी, और ट्रैफिक एसपी भी थे इसमें। शहर के क्षेत्रों में जो गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, अपराधियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उसको लेकर चर्चा की गई। कई बातें सामने आई, उस कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बेहतर और सशक्त पुलिसिंग देखने को मिलेगी। थानेदारों को कुछ टास्क दिए गए हैं, एसडीपीओ को भी कुछ टास्क दिए गए हैं। इसकी निरंतर मॉनिटरिंग सभी स्तर से की जाएगी और जो अपराधी छूटे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी, जो जेल से छूटे हुए हैं उनका सत्यापन, उनका वेरिफिकेशन, उन सब पर भी हम लोग नज़र रखेंगे। जो पुलिसिंग के बेसिक्स हैं उनको टाइटन अप करने के लिए सबको निर्देशित किया गया है और उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर नतीजे हम लोग को सामने आएंगे। तो क्या लगता है गश्ती भी बढ़ाने की गश्ती की व्यवस्था पहले से है, सब जगह पे है, गाड़ियों की भी कमी नहीं है, अफसर्स की भी कमी नहीं है, तो संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहने की और थोड़ा मोबाइल रहने की आवश्यकता है, जिस पर जोर दिया गया है और इफ़ेक्टिव तरह से गश्ती की जाए और लोगों में एक सुकून का, शांति का और भयमुक्त वातावरण का निर्माण हो सके। उसके लिए जो कार्य करने हैं, किए जाने हैं, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और हम सभी लोग भी उसको निरंतर इसका अनुश्रवण भी करेंगे, उसमें सहयोग भी करेंगे सभी का। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छी हम लोग। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो बीते दिन का बताया जा रहा है, जहां राजधानी पटना के पौष इलाके बोरिंग कैनाल रोड में 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है और ये जो टक्कर जो रहती है वो काफी मामूली रहता है, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। स्कॉर्पियो और बलेनो गाड़ी की टक्कर होती है और ऐसे में विवाद को बढ़ता देख वहां मौजूद स्थानीय लोग इसको शांत कराने की कोशिश करते हैं और बीच बचाव करने की भी कोशिश करते नजर आते हैं। मामले का तूल पकड़ता देख वहां के स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो में मौजूद जो लोग सवार थे उनको वहां से डांट डपट कर भगा दिया जाता है बीच बचाव करने के क्रम में। लेकिन इस घटना की 1-2 घंटे बाद ही स्कॉर्पियो सवार 4
लोग फिर से वहां पर पहुंचते हैं और इस दौरान वो लगातार गाली गलौज करने लगते हैं। जो बैलूनों में सवार जो लोग थे उनके साथ गाली गलौज करने लगते हैं और ऐसे में वो स्थानीय लोग जो बीच बचाव उस वक्त कर रहे थे उनके साथ भी लड़ने भिड़ने लगते हैं और इस वक्त स्कॉर्पियो सवार लोगों की तरफ से फायरिंग भी शुरू कर दी जाती है। और देखिए बोरिंग कैनाल रोड में स्कॉर्पियो सवार लोगों की तरफ से लगातार फायरिंग की जाती है और 8 राउंड फायरिंग की जाती है। तो ये बड़ी खबर निकल करके कल देखने को मिली, जहां राजधानी पटना के पौष इलाके में इस तरीके की घटना सामने आई और फायरिंग के बाद वहां से जो स्कॉर्पियो सवार लोग हैं वो लगातार भागने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि फायरिंग के दौरान ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार एटीएस की मीटिंग से लौट रहे थे और न्यू पुनाई चक के पास उन्होंने देखा कि फायरिंग हो रही है, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने पीछा करना शुरू किया और स्कॉर्पियो का लगभग 1 किलोमीटर तक उन्होंने पीछा किया। इस दौरान गार्ड ने अपराधियों पर फायरिंग करने की भी कोशिश की और जीपीओ गोलंबर तक पीछा किया। अपराधी नशे में धुत थे, रफ ड्राइविंग करते हुए वहां से फरार हो गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने जब पूरी घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी तब सभी पुलिस अधिकारी और स्थानीय थाना एक्टिव हो गए। लेकिन फिलहाल जो स्कॉर्पियो सवार जो लोग थे, 4 लोगों की शामिल होने की बात कही जा रही है, वो फरार चल रहे हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर उस वक्त ही कार्रवाई की जाती, फ्लैश जो हो रहे थे वायरलेस पर, अगर उस पर एक्शन लिया जाता तो उस वक्त ही जो आरोपी है उनको पकड़ लिया जाता। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही की जो बात है वो सामने आ रही है और इस पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।